God. Please start. Yeah. धन्य है वह परिवार जहाँ परिवार के लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ खाते, काम करते हैं, खेलते, विचार विमर्श करते हैं, दुख सुख बांटते हैं, माता पिता और बुजुर्ग व्यक्तियों को प्यार मिलता है। नजरेत के पवित्र परिवार एक आदर्श परिवार है जहां हम पाते हैं सेंट योसेफ ईश्वर का बेटा, यीशु का पालक पिता और परिवार का संरक्षक है। प्यारे ख्रीस्त भक्तों, संत योसेफ के आदर में आयोजित आज के प्रार्थना सभा में हमें अपने परिवार और धर्म प्रांत के लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम सब अपने जीवन में, अपने परिवार में उनके आदर्शों के अनुरूप तथा जीवन व्यतीत कर सके। अति मान्यवर बिशप स्वामी माइकल आकाशियुस टोप्पो, सभी पुरोहित गण, धर्म बहनें तथा सभी ख्रीस्त भक्तों को सबों को जय यीशु। मैं एम्ब्रेंसिया बरला आज के इस भक्तिमय प्रार्थना सभा में भाग लेकर सेंट योसेफ को अपना प्यार और आदर दिखाने के लिए मैं शांति भवन कॉलेज हॉस्टल तेजपुर से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अंजलुस विनती। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ पे पूरा हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और सादेवाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ, कि हम किसी प्रति अपने हृदय पूरा करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र ईश्वर तेरे घर जान लिया। हमारी प्रार्थना सुनने अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी ख्रीस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे आदि में थी और अब तक सदैव। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे आदि में
और अनंत तक रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। जैसे वह आदि में आमीन। ख्रीस्त जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान, ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। प्रतिमा है तू धीरज की, त्याग की मूरत है। प्रतिमा है तू धीरज की, त्याग की मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया, सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। अपने सुखों को तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़, यीशु का पालन किया। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। ख्रीस्त जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान, ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर।
हे यूसुफ, तू है हमारी शान। संत योसेफ का वंश। हे संत योसेफ, हम अपने दुख और कष्ट में आपके पास आते हैं और आपकी अति पवित्र तुल्य से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है। आप तो ईश्वर की मां निष्कलंक वाणी से पवित्र प्रेम द्वारा संयुक्त रहे। आपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आज से यह विनती करते हैं कि क्रिस्त ने अपने लहू से जिन लोगों को बचाया है उन पर कृपा दृष्टि कर आप हमारी सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवारों के संरक्षक, यीशु क्रिस्त की चुनी हुई संतानों की रक्षा कर। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे बालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट की हर घड़ी में स्वर्ग से हमें सहायता प्रदान कर। आपने भगत यीशु को मरण की जोखिम से बचाया था, वैसे ही आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जाल और विपत्ति से रक्षा कर। हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में अनंत आनंद के सहभागी बन सके। आमीन। संत योसेफ से प्रार्थना। हे मुक्तिदाता के रक्षक, तेरी जय हो। धन्य कुंवारी मरियम के दूल्हे, ईश्वर ने तुझे अपने एकलौते पुत्र को सौंपा। तुझ में मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ क्रिस्त के मानव बने। हे धन्य योसेफ, हमें भी अपने आप को एक पिता के रूप में दिखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमें कृपा, दया और साहस दिला और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। संत योसेफ की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। क्रिस्त हमारे सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया की मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। दाऊद के प्रसिद्ध पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म पुरखों का प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर की माता के शुद्ध वर, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र कुंवारी के शब्द रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के पुत्र के
पालक पिता हमारे लिए प्रार्थना कर। ख्रिस्त के उत्साही रक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र घराने के स्वामी हमारे लिए प्रार्थना कर। अति धर्मी योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। अति शुद्ध योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। अति बुद्धिमान योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। अति साहसी योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। अति आज्ञाकारी योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। अति ईमानदार योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। धीरज का दर्पण हमारे लिए प्रार्थना कर। एकांत के प्रेमी हमारे लिए प्रार्थना कर। श्रमजीवियों का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। घरेलू जीवन का भूषण हमारे लिए प्रार्थना कर। कुआरियों के रक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। घरानों के संभालने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कर। बीमारों का आश्रय हमारे लिए प्रार्थना कर। मरने वालों के संरक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। अद्भुतों का डर हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र कलीसिया के प्रतिपालक हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर तूने अपने अकथनीय विधान के अनुसार संत योसेफ को अपने अति पवित्र माता का वर होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं ऐसा कर कि जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं वह स्वर्ग में भी हमारे लिए निवेदन करे। तू जो युगानुयुग राज करता है। आमीन। सन जोसेफ के सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला काम है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। महामान्यवर बिशप स्वामी, मान्यवर फादरगण, सिस्टरगण और मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों, सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं पीटर राज तिसपुर पेरिस के निवासी हूं और आज मैं आप लोगों के सामने बालक यीशु के पालक पिता तथा माता मरियम के धर्मपति संत जोसेफ के विषय में दो शब्द कहने के लिए आया हूं। हमारा कैथोलिक कलीसिया अभी संत जोसेफ का 150वें वर्षगांठ को मना रहे हैं। उसी बीच हमारे संत पापा पॉप फ्रांसिस ने इस साल को मतलब 8 दिसंबर 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक संत जोसेफ का साल घोषित किया है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप माइकल अकासियुस टोप्पो, उन्होंने भी अगस्त महीना को संत जोसेफ के नाम में अर्पित किया है और इस संत जोसेफ के नाम में हम इस महीने को पालन कर रहे हैं। आज कोविड के कारण हम सामने नहीं जा सकते हैं क्योंकि सब कुछ मना किया हुआ है। हम ऑनलाइन के जरिए ही संत जोसेफ के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। संत जोसेफ के लिए इस महीना को हमारे बिशप ने दर्ज किया है, लेकिन उससे पहले भी 1820 में संत पापा पायस ने 19 मार्च का दिन को संत जोसेफ को संरक्षक संत हिसाब से मान्यता दिया था और आज भी हम लोग 19 मार्च को संत जोसेफ का पर्व मनाते हैं। इसके बाद फिर 1955 में
जब रोम नगर में सब श्रमिक लोग एक साथ आए थे, एकजुट हुए थे, उस टाइम में भी हमारे उस टाइम के संत पापा पियूस 12वें ने संत जोसेफ का नाम से एक फर्स्ट मई को संत जोसेफ के नाम से श्रमिक दिवस के हिसाब में रखा। और श्रमिक दिवस का हिसाब आज भी हम लोग सारे दुनिया में मानते हैं। हम यही सोचना चाहिए कि संत जोसेफ कौन थे, संत जोसेफ के लिए हम लोग इतना क्यों आराधना करते हैं, क्यों मानते हैं संत जोसेफ को। इसके लिए जानने के लिए हमें सुसमाचार का थोड़ा मदद लेना पड़ता है। संत मत्ती के पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 में कहा गया है कि संत जोसेफ दाऊद के घराने के थे और उनका पिता याकूब था, मतलब एक महान घराने से आए हुए थे। फिर हम लोग संत मत्ती के ही सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 55 में पाते हैं कि संत जोसेफ एक साधारण काटमिस्त्री थे, बढ़ाई थे। तो हमें ये दो सुसमाचार से यह पता चलता है कि संत जोसेफ तो घराना से बड़ा थे, लेकिन काम से बहुत ही छोटे थे। तो फिर हम संत जोसेफ के लिए इतना क्यों आदर सत्कार करते हैं, उस चीज को हम लोग को जानना जरूरी है। और हम जानने के लिए हमें हमेशा हमारे सुसमाचार का ही हम लोग सहायता ले सकते हैं। मैंने अभी जो पढ़ा था संत मत्ती के सुसमाचार, उसमें प्रभु ने उस नौजवान से कहा था, अगर तुम जीवन चाहते हो, अनंत जीवन चाहते हो, तो प्रभु की आज्ञा को पालन करो। हमने देखा संत जोसेफ जो भी है वो किस तरह ईश्वर का आज्ञा को पालन करते थे। हम लोग इसको जानने के लिए फिर सुसमाचार का ही सहारा लेना पड़ेगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से 20 में हम पाते हैं कि माता मरियम का मंगनी संत जोसेफ से हुआ था, पर शादी से पहले ही माता मरिया गर्भवती हो गई थी और संत जोसेफ चुपके से उनका परित्याग करना चाहते थे। ये चुपके से परित्याग क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि वो तो गर्भवती है और शादी से पहले ही गर्भवती हो गई है। तो चुपके से परित्याग करने का भी एक कारण था। उस टाइम में इस तरीके के घटनाओं को व्यभिचारी माना जाता था। हम संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 में पाते हैं कि व्यभिचारियों को संहिता के अनुसार पत्थरों से मार दिया जाता था। और संत जोसेफ नहीं चाहते थे कि माता मरिया को इस अवस्था में पत्थरों से मारे, और वो ये भी नहीं जानते थे कि माता मरिया कैसे गर्भवती हुई। जब उनको स्वर्गदूत ने सपना में बताया कि माता मरिया पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है और उन्हें घर ले आने के लिए कहा गया, तभी संत जोसेफ ने कुछ भी नहीं सोचा, ना वो अपने दूसरे बातों को पहले जो ख्याल कर रहा था उसको सोचा, ना कुछ सोचा। उन्होंने माता मरिया को अपने घर में ले आए और अपने साथ रखे। इस बात से हमें ये शिक्षा देता है संत जोसेफ कि हमें ईश्वर का आज्ञा को सहे दिल से मानना जरूरी है, और फिर हमें इस कार्य को ध्यान करें तो हमें ये मिलता है कि संत जोसेफ बहुत ही दयालु थे, धार्मिक थे, जिसके लिए वो नहीं चाहते थे कि माता मरिया को कोई पत्थर से मार डाले। इन सब चीजों से उनको बचाने के लिए और प्रभु की आदेश को मानने के लिए उन्होंने माता मरिया को घर में लेके आया और उन्होंने अपने ही तरह सुंदर रीति से अपने घर में रखा। इस तरह उन्होंने फिर एक बार नहीं 2 बार और बाद में भी उन्हें सपना में संत जोसेफ ने दिखाई दिया, जो संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार पद संख्या 2 और पद संख्या 13-14 में अध्याय 2 में हम पाते हैं कि ज्योतिषियों के कारण उस टाइम के राजा हेरोद को ये दिल में घुस गया कि प्रभु यीशु उसके लिए खतरा है
और प्रभु को यीशु बालक यीशु को मारने के लिए उसने चारों तरफ आदमी भेज दिया। सन जोसेफ को ईश्वर के दूत ने सपना में कहा कि हेरोद राजा इसको मारना चाहता है, आप इसको लेके मिस्र देश भाग जाइए। मिस्र देश भाग जाने के लिए कहा। उस टाइम में उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को, दो चीज को उसने ध्यान में रखा था शायद। पहला तो उसको हुक्म को पालन करना ही था, आदेश को मानना ही था, और दूसरा वो यीशु क्रिस्ट को, बालक यीशु को और माता मरिया को प्यार करते थे, जिसके लिए उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो, और उनको बचाने के लिए उन्होंने सारा कष्ट भूल करके उनको ले गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मिस्र देश में जाकर क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे, ये सब कुछ नहीं सोचा। सिर्फ उनका धर्म, ईश्वर का हुक्म को पालन करना था और बालक यीशु और माता मरिया को ही बचाना था। और इसीलिए उन्होंने बालक यीशु को लेकर मिस्र देश गए। और हम और थोड़ा गहराई में देखें तो हमें दिखाई देता है बालक यीशु सन जोसेफ का कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, वो तो पालक पिता ही था। और माता मरिया भी उनकी पत्नी के रूप में थी, पर पति पत्नी की तरह वो नहीं रहते थे। फिर भी उनको कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कोई ना मारे, ये सब उनके दिल में आया। और उनको बचाने के लिए ही उन्होंने रातों रात मिस्र देश भाग गए। उस टाइम में ना गाड़ी घोड़ा था, ना कुछ था। शायद मेरा ख्याल से माता मरिया को और बालक यीशु को गधे में बिठाकर खुद पैदल ही रातों रात मिस्र देश भाग गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि सन जोसेफ तो आज्ञाकारी था ही, ईश्वर का वचन मानने वाला ही था। साथ में उन्होंने अपना ना होते हुए भी बालक यीशु और माता मरिया को अपने समान प्यार करते थे, और इसीलिए उनका जान बचाना उनके लिए प्राथमिकता थी, और वो उसी को निभाया है। हमें भी इस तरह के बातों को सोचना चाहिए कि हम केवल अपने के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन सन जोसेफ हमें सिखाता है कि अपने लिए सोचना तो जरूरी है, साथ में दूसरों की भलाई करना भी जरूरी है। हमें इसी सिलसिले में हम और आगे बढ़ते हैं तो सन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 19-20 में हम पाते हैं कि फिर ईश्वर के दूत ने सन जोसेफ को सपना में दिखाया और उनको बोला कि हेरोद राजा मर गया है, आप बालक यीशु को लेकर इजराइल चला जाइए। और सन जोसेफ कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने बालक यीशु को लेकर फिर इजराइल में आए और नाजरेत में रहने लगे, क्योंकि ये ईश्वर का योजना था। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए थे। मनुष्यों को उद्धार करने के लिए आए थे, और ईश्वर का निर्णय ये था कि बालक यीशु बड़े होकर के उनका पहला काम जो करना है दुनिया में, उसको इसी नाजरत से ही शुरू करे। और ये भी काम के लिए सन जोसेफ ने ही मदद किया था। हम सब इतने कुछ जानने के बाद सन जोसेफ के विषय में और थोड़ा अगर हम सोचें कि हम देखते हैं सन जोसेफ को ना कोई दूत ने आकर दर्शन दिया, ना मूसा के टाइम में जिस तरह पिता ईश्वर आवाज देकर पुकारते थे, ऐसा कुछ किसी ने पुकारा। सिर्फ सपना में जो बोला सन जोसेफ, उसी को ईश्वर का आज्ञा माना और उसी को पूरा किया। हमें ये सिखाता है कि ईश्वर को अगर आराधना करना है, हमें ना किसी की दर्शन चाहिए, ना किसी की आवाज सुनना चाहिए। जो मेरा दिल में कहता है कि मैं इस काम को करना योग्य है, इस काम का ईश्वर का हुक्म है, ईश्वर का आदेश है, तो हमें उसको करना जरूरी है। आज हम अपने आप से एक प्रश्न कर सकते हैं कि क्या हम सन जोसेफ की तरह हैं? क्या हमारे बीच में आप अपने अंदर में सन जोसेफ की तरह दया भाव है, श्रम भाव है, विश्वास है?
क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्योंकि घर का मुखिया अगर ये ना सोचे तो उस घर में कभी भी शांति नहीं रहता है। हम देखते हैं बहुत कुछ घरों में घर के मुखिया क्या करते हैं, पी के शराब वगैरह पी के आते हैं और घर में एक हुलस्थुल परिवेश सृष्टि करते हैं। उस परिवेश में कभी भी ईश्वर का शांति नहीं मिलता है और वहां एक दूसरे के प्रति विश्वास भी नहीं रहता है। हमें हमेशा संत जोसेफ की इस बात को ध्यान में रखकर ही अपने घर का काम को चलाना चाहिए। ना केवल घर का मुखिया, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि एक परिवार का मुखिया, वो कहीं का भी हो सकता है, एक गांव का मुखिया हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट का मुखिया हो सकता है, एक समाज का मुखिया हो सकता है। सभी मुखियाओं के लिए ये एक बड़ी हम लोगों के लिए शिक्षा है। हम सीख सकते हैं संत जोसेफ से। मैं इस घटना को एक घटना के माध्यम से आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूं। छोटा सा मैं संक्षिप्त में बोलूंगा। एक परिवार था, उस परिवार में माता पिता और एक बेटा था। पिता उसका नौकरी करता था और माँ घर का काम संभालती थी, बेटा स्कूल जाता था। बेटा का स्वभाव थोड़ा दुष्ट स्वभाव का था। वो अपने स्कूल में, अपने क्लास में दोस्तों के पेन पेंसिल वगैरह चोरी करके लाते थे। और इस बात को बार बार सुनने के कारण उसके टीचर ने उसके परिवार का पिता को, मुखिया को बुलाकर कहा कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है। ये बेचारा आदमी घर गया। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं, इसका बाद में आपको कुछ बोलूंगा। ये आदमी घर जाकर अपने बेटे को समझाया कि तुम चोरी करते हो, ये तो ठीक नहीं है, चोरी करना पाप है, तुम जानते हो। तुम रोज सुबह विनती करते हो और उसमें 10 हुक्म को पढ़ते हो। उस 10 हुक्म में ये लिखा है कि चोरी करना पाप है, फिर भी तुम चोरी करते हो। आज के बाद ध्यान से 10 हुक्म को पढ़ो और कभी भी चोरी मत करो। हाँ, अगर तुम्हें पेन पेंसिल वगैरह का जरूरत होता है तो तुम मुझे बोलो, मैं ऑफिस से लेके आऊंगा। इस ऑफिस से लेके आऊंगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्योंकि जो पिता अपने बेटा को बोलता है कि चोरी मत करो, 10 हुक्म का बात बोलता है, और वही पिता ऑफिस से पेन पेंसिल लाने का बात करता है, मतलब वो ऑफिस से चोरी करने का बात करता है। मैं इस छोटी सी संक्षिप्त कहानी से ये बोलना चाहता हूं कि घर का मुखिया अगर ठीक नहीं होता तो उस परिवार में कभी भी ठीक ठाक नहीं चलता है। हमेशा हम संत जोसेफ की ही बात नहीं, हमारा अपना दिल का बात भी सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल भी कभी भी कोई बुरा काम करने के लिए नहीं बोलता है। हमें संत जोसेफ की तरह रहना और उनके जीवन की शैली को अपनाना सबसे बड़ी बात है। आज भले लोगों के लिए संत जोसेफ आज भी काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे संत पापा पोप फ्रांसिस कहते हैं। जब भी उनको कलीसिया का काम चलाने के लिए कुछ तकलीफ होता है तो वो एक चिट्ठी लिखता है संत जोसेफ के नाम में और उनसे मदद मांगता है। और एक सोया हुआ संत जोसेफ का मूर्ति, स्लीपिंग संत जोसेफ के स्टेचू के नीचे रखकर विनती करते हैं कि उसको मदद चाहिए। और सचमुच संत जोसेफ आज भी उनको मदद करता है। जीवित काल में तो उन्होंने मदद किया ही, हर प्रकार से ईश्वर का वाणी को पूरा किया, ईश्वर का इच्छा को पूरा किया, ईश्वर का हुक्म को माना, मुखिया होके पूरा घर को अच्छी तरह से संभाला। इस तरह करने के बाद, मरने के बाद भी हम लोगों को आज भी वो देखते हैं, हम लोगों के लिए अभी भी काम करने चाहते हैं। तो संत जोसेफ इसीलिए हम लोग महान कहते हैं। और संत जोसेफ को इन सब कामों के कारण ही आज हम लोग उनके लिए आदर सत्कार करते हैं, उनको पूजा करते हैं, उनकी सभी बातों को मानने के लिए चेष्टा करते हैं। और दूसरी बात, संत जोसेफ का मरण कब हुआ ये कोई भी सटीक नहीं बता सका है। जितने भी विद्वान लोग पहले लिखे पढ़े, ये सब स्टडी करने के बाद भी जो सब बताया गया है उसमें भी कंफ्यूज है, एक दूसरे के साथ नहीं मिलता है। कब मरा कोई नहीं बता सकता है, सटीक नहीं बता सकता है। लेकिन
एक बात को सभी को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि संत जोसेफ यीशु क्रिस्ट के क्रूस मरण से पहले ही मरा है। इसका लॉजिक ये बताते हैं, संत जोसेफ यीशु को और माता मरिया को अपने से भी ज्यादा प्यार करते थे। अगर वो अपने से ज्यादा प्यार करते थे तो यीशु के मरण संकट में या माता मरिया की उस अवस्था में संत जोसेफ को जरूर दिखाई देता, लेकिन दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए थे। तो हम यही जान सकते हैं कि संत जोसेफ यीशु क्रिस्ट के क्रूस मरण से पहले ही मर गए थे। तो भाइयों बहनों, सबों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है और आने वाला दिन भी बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर हम सचमुच स्वर्ग राज में प्रवेश करने चाहते हैं, जैसे कि आज का सुसमाचार ने बताया, तो हमें ईश्वर का वचन को पालन करना जरूरी है और संत जोसेफ की तरह ही पालन करना है कि हमें धर्म को भी मानना है, आदेश को पालन करना है, साहसी बनना है, प्रेमी बनना है, एक दूसरे के लिए काम करना है। तभी हम संत जोसेफ को सही दिल से, सही मन से हम लोग उसका आराधना कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ बात करके या प्रार्थना करके ही हम लोग अपना भक्ति को नहीं दिखा सकते। हम अपने काम द्वारा, संत जोसेफ जिस तरह एक भी शब्द कहीं नहीं बोलते थे, सिर्फ काम करके दिखाते थे, हमें उस आचरण को हमें एक्सेप्ट करना है और उसी तरह हमारा जीवन चलेगा। तभी हम संत जोसेफ की आदर को पूरी भाव से, पूरे दिल से हम मान सकेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद। आप सबों को जय यीशु और धन्यवाद। दयामाला की विनती। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार दीजिए और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, मैं अपनी स्त्रियों में और दुनिया के यीशु, हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग की सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मार गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे स्वर्गस्थ पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा और ईश्वरीय आत्मा को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस
स्मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों को स्मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों को स्मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों को स्मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों को स्मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों को स्मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों को स्मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। हे स्वर्गस्थ पिता, हमारे और शरणिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे सर्वशक्ति पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और शरणिया पर दया कर। हे स्वर्गस्थ पिता, हमारे और शरणिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया
दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे सर्वशक्त पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और सहायता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दुर्गमी हल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और अवसादग्रस्त है उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मां मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्मवानों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी मां, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम
करते क्या जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे दे और हमारे अपराध भी माफ कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मारिया, कृपा कर प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी उदर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब और अनंत तक सदा रहेगी। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आपको हम लोग सारे दिल से, सारे मन से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और हम सबों के लिए। प्रभु यीशु को संत जोसेफ के पिता, संत जोसेफ को प्रभु यीशु की पिता बनाने के लिए और हम सबों की पिता बनाने के लिए और हम सबों की रक्षा करने के लिए भेजे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके वरदानों के लिए। आज तक हम लोग जितने भी वरदान और जीवन पाए हैं, ये सब प्रभु आपकी ही कृपा से पाए हैं। विशेष करके आज हम लोग धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर ये प्रोग्राम के लिए, जो संत जोसेफ की आदर करते हुए हम लोग प्रभु यीशु के वचन और हम सब अपने अपने घर परिवार की और अपने जीवन की और हमारे डायसिस की, विशेष करके हमारे बिशप स्वामी और जितने भी फादर्स गण, धर्म बहने, विश्वासी गण, युवक युवतियां और जितने भी हमारे डायसिस के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबों को प्रभु यीशु आप संत जोसेफ के द्वारा और मां मरियम के द्वारा हम सबों को आशीर्वाद देते आए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद संत जोसेफ हम सबों के लिए हमेशा प्रार्थना करने के लिए, और धन्यवाद मां मरियम हमारी माँ बनकर हम सबों को आज तक प्रभु यीशु की विशेष आशीर्वाद को दिलाते रहे हैं। इस समय में संत जोसेफ हम लोग आपसे और भी विनती करते हैं, हमारे जितने भी पैरिसेस है, जितने भी पेरिस में मंदिले हैं और हमारे डायसिस के भीतर में जितने भी विश्वासीगण हैं, उन सबों को आपके चरणों में सौंपते हैं। आप हम सबों के आत्मा के रक्षक बनते हुए और हम सबों के घर परिवार और सबों की जीवन के रक्षक बनकर हम सबों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे और हम सबों को प्रभु यीशु को प्यार करने के लिए और प्रभु यीशु को ही और पिता ईश्वर को महिमा करने के लिए हम सबों को बुद्धि, ज्ञान और सहायता प्रदान करते रहो। यह हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु अब लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। सबों को जय यीशु। जय यीशु। सबों को जय यीशु। मेरा नाम करिश्मा एक्का है। मैं चटनबारी पेरिस की हूँ और मैं शांति भवन में रहती हूँ। मैं सबसे पहले सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के प्रार्थना के दौरान जो भी आशीष हम सबों के ऊपर बरसाए हैं। आदरणीय बिशप स्वामी माइकल आकाशियो को हम सभी आपके प्रति आभारी हैं, क्योंकि आपने हमारे एसएससी के आयोजित अपना बहुमूल्य सहयोग देकर उनके अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। आपने विश्वासियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारे धर्म प्रांत के में आयोजित सभी प्रार्थना सभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्वीकृति देते रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे। हम सभी आपको अपना शुक्रिया पेश करते हैं। धन्यवाद स्वामी। हम परमपिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके अनुकंप से ही हमारे एसएससी के संचालकों और उनके सहयोगियों को ये सुंदर विचार आया है तथा उनके मेहनत से ये प्रार्थना सुचारू रूप से चल रहा है। अभी हम लोग संत योसेफ के विषय में उनके गुणों के बारे में अधिक जानने लगे हैं तथा उनके भक्ति करने से हमारे परिवारों, संस्थाओं में विभिन्न आशीष एवं कृपा बरस रहे हैं। हम उन्हें अपना कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम आज के सुंदर संदेश देने वाले आदरणीय पीटर दा को हम उनके सुंदर प्रवचन के लिए धन्यवाद देते हैं।
जिन्होंने सुंदर संदेश में संत योसेफ के व्यक्तित्व का अवगत करके हमारे भक्ति को बढ़ाया है और उसके गुणों के द्वारा हमारे जीवन को आदर्श तथा अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाने का वचन दिया है। जिस तरह संत योसेफ अपने अच्छे आचरण से अपने परिवार की आदरी एवं पवित्र बनाया और हमें भी अपने परिवारों तथा संस्थाओं को एक पवित्र परिवार बनाने का भला नमूना पेश करते हैं। पीटर दा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रार्थना सभा में उपस्थित सभी फादर, सिस्टर और विश्वासियों को भी सारे हृदय से धन्यवाद। जय यीशु।